Hi students, it's our third video of second chapter for 12th class, Lost Spring. So let's start the chapter. मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम. अब जो मुकेश की फैमिली है वो इनमें से एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. अब क्या कह रहा है? None of them, कि उनमें से कोई भी नहीं जानता ये कि that it is illegal for children like him, कि ये काम जो है फर्नेस में जो काम करना है, चूड़ियाँ बनाना है, वो क्या है? इलीगल है ना, बच्चों के लिए. टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, यानी कि जो ये ग्लास, ये कांच की जो भट्टियाँ हैं उसके अंदर काम करने का, विद हाई टेम्परेचर मतलब बहुत टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर होता है क्योंकि ये तो अंगारों के पास बैठकर और उनके साथ जोड़ा जाता है चूड़ियों को. तो खान में हाई टेम्परेचर पर बैठना, तो उस चीज़ के लिए क्या है, ये बच्चे काम करते हैं, ये तो वो इलीगल माना जाता है. इन डिंगी शेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. डिंगी शेल्स मतलब, डिंगी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर डार्क है, अंधेरा है. सेल्स मतलब कोठरी है ना, कि जो ये अंधेरी वाली जो कोठरी है जहाँ पर ना तो हवा है और ना ही लाइट है, तो ऐसी जगह पर काम करना क्या माना जाता है? बच्चों के लिए इलीगल माना जाता है. दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, कि अगर जो कानून है और उसको क्या कर दिया जाए, मतलब अगर लागू कर दिया जाए, सख्ती से लागू कर दिया जाए ना, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, कि अगर वो ज़बरदस्ती लागू, मतलब कि भाई इस चीज़ का उल्लंघन कर ही नहीं सकते, है ना, तो क्या होगा? तो वो कानून क्या करेगा? कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उसको और 20,000 वैसे ही बच्चों को जो कि उस गर्म जगह पर काम कर रहे हैं ना, वहाँ से क्या कराएगा? बाहर ले आएगा. where they slog their daylight hours, जहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? अपने जो दिन है, जो डे लाइट आवर्स हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं. स्लॉग मीन्स लेबर, है ना, मेहनत करना, टॉयल. तो जहाँ पर वो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं अपने दिन में, दिन के जितने भी घंटे होते हैं वो. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और प्राय क्या हो रहा है? वो अपनी आँखों की जो रोशनी है, ब्राइटनेस है, वो क्या कर रहे हैं? खोते जा रहे हैं, है ना. अब देखिए, मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. अब जो मुकेश की आँखें हैं वो एकदम से बीम का मतलब क्या होता है? रोशनी आ जाना, चमक आ जाना, चमक आ जाती है. एज ही वॉलंटियर्स, वॉलंटियर का मतलब होता है आपसे स्वयं से करना, है ना. तो वो क्या होता है? एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, यानी कि जब वो खुद से कहता है मुझे घर ले जाने की, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है. विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, यानी कि जो वो कहता है कि भाई जो मेरा घर है ना, वो बड़ी गर्व से कहता है कि मेरा जो घर है ना दोबारा से बन रहा है, नया घर बन रहा है. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with the families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि we वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, कि यानी कि हम कहाँ चले, हम कहाँ गए? कि हम एक लेन थी, गली थी, उसके अंदर गए जो कि क्या थी? स्टिंकिंग मतलब बदबूदार थी. चॉक्ड विद गार्बेज, जो कूड़े से भरी हुई थी, है ना. चॉक्ड मीन्स क्या होता है? रास्ता जो रोक लेना, है ना, किसी चीज़ को रोकना. तो वो
पूरी जो लेन थी वो क्या थी, गार्बेज से भरी हुई थी। पोस्ट होम्स, जो घर थे, सॉरी पास्ट होम्स, जो घर थे, जो पीछे जाते जा रहे थे घर थे, दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। तो वो क्या थे, वो रिमेन होवल्स मतलब झोपड़ियाँ ही थी, दैट क्रम्बलिंग वॉल्स जिनकी क्या थी, टूटे फूटे से दीवार थी, टूटी फूटी दीवार थी। वॉबली डोर्स, वॉबली डोर्स का मतलब कि जर्जर, हिलता, बुरी तरह से जो दरवाज़ा हिलता है ना, वो था। नो विंडोज़, ना कोई विंडो थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, यानी कि फैमिली से, परिवारों से वो भरा हुआ था। एंड एनिमल्स, और जानवरों से को एग्जिस्टिंग, यानी कि जो जानवर और जो परिवार थे वो साथ ही रहते थे। ह्यूमन बीइंग्स और जो एनिमल्स थे वो दोनों क्या करते थे, को एग्जिस्ट करते थे, एक साथ रहते थे। इन अ प्रीमिवल स्टेट, प्रीमिवल स्टेट क्या होता है, मतलब बहुत पहले की तरह, है ना, बहुत पहले। प्रीमिवल मतलब बहुत प्राचीन, उस तरीके से रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, अब वो ऐसे ही किसी एक घर के सामने रुका। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, उसने क्या किया, एक जो वॉबली आयरन यानी कि बिल्कुल जर्जर और बिल्कुल हिलता हुआ, है ना, ऐसा डोर था आयरन का, उसको अपने पैर से क्या किया, बैंग किया, बजाया। एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का मार के क्या किया, खोल दिया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, अब हम किसके अंदर गए, हम एक आधी बनी हुई जो कॉटेज है, होवल है। होवल मीन्स क्या होता है, कॉटेज होता है। कॉटेज का मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है ना, कुटिया। तो उसके अंदर गए। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, हैज्ड विद डेड ग्रास, उसके एक हिस्से में क्या है, हैज्ड मतलब क्या होता है कि जो फूस नहीं होता, घास फूस, विद डेड ग्रास यानी कि घास फूस पड़ी हुई है वहाँ पर। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच, क्या है वो, एक फायरवुड स्टोव है यानी कि चूल्हा है ना। विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, यानी कि उसके अंदर क्या है, फायरवुड स्टोव है, वो स्टोव है। विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग क्या हुआ है, जलता हुआ। स्पिनच लीव्स, उसके अंदर क्या है, जो पालक के पत्ते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, उबल रहे हैं, जल रहे हैं या पक रहे हैं, यू कैन से दैट ना। देखिए, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। अब ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड पर, इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, यानी कि प्लेट की बड़ी बड़ी क्या है, एल्यूमिनियम की प्लेट्स हैं, जिसके अंदर क्या है, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसके अंदर और भी कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स वीक, कमज़ोर, एक पतली सी औरत, जवान है वैसे वो, तो वो क्या कर रही है, इज़ कुकिंग, वो खाना पका रही है, द इवनिंग मील यानी कि शाम का भोजन बना रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, अब क्योंकि वो चूल्हे पर काम कर रही थी तो उसकी आंखें स्मोक से, धुएं से भर गई थी, और उसने उस धुएं से भरी हुई आंखों से क्या किया, स्माइल किया। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, ये मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में इतनी बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी कि शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू। अब उसको किस तरीके से वो कमांड किया जाता था, उसको अब एक बहू माना जाता था, बहू की तरह वो घर में रहती थी। उम्र में इतनी बड़ी नहीं है कि वो बहू बन जाए, है ना, लेकिन अब वो बहू की तरह से उसको वो काम करती थी। अब द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की कौन थी वो, डॉटर इन लॉ थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men,
3 आदमियों का चार्ज था उसके ऊपर काम करना, मतलब 3 आदमियों का काम करना। मैन का मतलब मैन ही है ना, मतलब अब 3 आदमियों से मतलब आप ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेंबर्स, मैं कह रही हूँ आदमी। हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। 3 आदमी कौन कौन है कि मुकेश खुद है और उसका बड़ा भाई है, उस सॉरी कि जो लेडी है उसका हस्बैंड है, मुकेश है, और उसका जो ससुर है वो, ये 3 आदमी हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब वो बूढ़ा मतलब जो बड़ा सबसे बड़ा आदमी यानी कि ससुर जब घर आता है ना, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो आराम से चुपचाप से क्या करती है, वो जो टूटी हुई दीवार है ना, टूटी फूटी दीवार है, उसके पीछे खिसक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और जो अपना दुपट्टा है या घूंघट है उसको अपने चेहरे के पास ले आती है, यानी कि घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रीति रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो बहुएं होती हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, वेल देयर फेसेस, यानी कि चुन्नी से या फिर दुपट्टे से इनसे अपने चेहरे को ढक लेना होता है। बिफोर मेल एल्डर्स, यानी कि जब कोई आदमी, बड़ा आदमी यानी कि उसके हस्बैंड से बड़ा आदमी कोई आता है घर के अंदर, तो वो अपने चेहरे को छुपा लेती है, घूंघट कर लेती है ना। In this case, the elder is an impoverished bangle maker, और अब यहाँ पर ये जो बड़ा आदमी है वो क्या है, एक बैंगल मेकर है। और impoverished मतलब क्या है, गरीब, है ना। पावरलेस मतलब उसके अंदर शक्ति नहीं है, बेचारा, है ना, गरीब, तो वो है वो। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी कि कई सालों से जब हार्ड लेबर यानी कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी क्या क्या काम किया है। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो टेलर था, देन अ बैंगल मेकर, फिर वो बैंगल मेकर बना। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वो अपने घर को रेनोवेट सही करने में क्या रहा, नाकाम रहा, ठीक से सुधारने में, है ना। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल्स, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में नाकाम रहा। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वो सिर्फ क्या कर सका, is teach them, वो उनको सिर्फ ये सिखा सका, what he knows, जो कि वो जानता था, the art of making bangles, यानी कि चूड़ियाँ बनाने का काम, ये बस यही सिखा सका उसको, उन बच्चों को, दोनों अपने बच्चों को। It is his कर्म, his destiny, says मुकेश ग्रैंडमदर। अब ये क्या है, आपको नज़र आ रहा है ना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है सेड बाय ग्रैंडमदर ऑफ मुकेश, है ना। तो मुकेश की जो दादी है वो कहती है कि इट इज़ हिज कर्म, कि ये उसके कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है, ठीक है। अब who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, कि who has यानी कि जिसने, ग्रैंड मदर की बात करें, कि जिसने अपने खुद के हस्बैंड को देखा था ब्लाइंड होते हुए, किसकी वजह से, डस्ट की वजह से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि जो बैंगल्स है, जो चूड़ियों का जो ग्लास है, कांच है, उसको पॉलिश करते करते वो अंधा हो गया था, तो उसने उसको देखा था। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। अब वो जोर डालते हुए इस बात पर क्या कह रही है कि क्या कभी भी, लीनेज का मतलब क्या होता है, वंश, यानी कि जो भगवान ने चलाया है, कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा कारोबार है या काम है, व्यवसाय है, वो जो चलता आ रहा है, तो कह रही है कि क्या जो भगवान ने हमें दिया है वंश, यानी कि जिस तरीके काम दिया है जो भगवान ने हमें, क्या वो कभी भी तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, वो उस चीज़ पर जोर डालते हुए बोलती है। अब यहाँ पर ये ऐसी ऐसी बातें क्यों बोल रही है, ये जो स्टेटमेंट बोला इसने क्यों बोला है,
ये इसीलिए बोला है क्योंकि, और ये जो इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये क्यों बोल रही है, किसके लिए बोल रही है, ये बोल रही है मुकेश के लिए, है ना। और क्यों, क्योंकि मुकेश क्या चाहता था कि वो क्या बने, मोटर मैकेनिक। और जबकि उनका जो काम है, जो उनका परिवार, जो वंश दर वंश उनका चलता आ रहा है काम, वो क्या है, बैंगल्स बनाना। लेकिन मुकेश क्या चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना। तो वो कह रही है कि क्या ये जो भगवान ने हमें वंशावली दी है उसको कभी भी तोड़ा जा सकता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी सब यही काम कर रहे हैं, तो क्या इसको तोड़कर मुकेश कोई और काम कर सकता है, नहीं। वो पूछ रही है इस बात को कि ऐसा हो सकता है कोई। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। अब उन्होंने जो बेंगल मेकर्स की जो कास्ट है, कि जाति में जन्म लेते हैं, जो लेते हैं, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, जो भी बेंगल मेकर्स होते हैं उनकी कास्ट में होते हैं, तो उन लोगों ने बेंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखा। और बेंगल्स कहाँ कहाँ देखी, इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में उन्होंने सिर्फ क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ बेंगल्स ही देखी हैं। देखिए स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स। स्पाइरल्स क्या है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो मतलब चूड़ियों का गुच्छा, ठीक है ना। तो अब वो कैसी कैसी, सनी गोल्ड, यानी कि जो सूर्य की जो किरण की जो चमक आती है ना वैसा, पैडी ग्रीन, जो चावल की जो खेती होती है उसकी जो वो धान होता है ना खेतों में, उसके जैसा, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, कि जो रेनबो के 7 रंगों से निकल कर आता है, जन्म लेते हैं ना जो कलर, वो सारे कलर थे। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। माउंट्स का मतलब क्या होता है, हीप, हीप मतलब ढेर, है ना। अनकेम्प्ड का मतलब क्या होता है, गंदा, मतलब मैले, गंदे, डर्टी, है ना। कि वो क्या है, हर गंदे आंगन के अंदर, अब क्योंकि वहाँ का एरिया ही ऐसा है, वो है ना गंदा, तो उस आंगन के अंदर क्या है, वहाँ पर है, हर आंगन में है और बिखरा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उसको क्या, जो हैंड कार्ट्स जो रेडी होती है ना, उसके ऊपर क्या कर रखा है, ढेर लगाया हुआ है, रेडियो पर ही ले जाकर बेचते थे। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। शैंटी टाउन मीन्स कॉटेज, जो कि जो उनकी जो कोठरी थी, घर थे, झोपड़ी थी, तो उनके टाउन के अंदर एक क्या करते थे, यंग मैन जो जवान आदमी थे, वो उस रेडी के ऊपर उन चूड़ियों को लगाते थे और उसको धक्का लगाते थे, मतलब बेचते थे, है ना। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। अब देखिए कि and in the dark hutments, hutments मतलब group of huts, ठीक है ना। तो उस जो वो अंधेरी जगह पर जो हटमेंट्स थी, यानी कि ग्रुप ऑफ हट्स थी, बहुत सारी झोपड़ियाँ थी, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, यानी कि ऑयल लैम्प जो कि उसकी जो लो जलती रहती थी, उसके बिल्कुल सामने सिट बॉयज़ बैठते थे, एंड गर्ल्स और लड़के और लड़कियां बैठे रहते थे, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माँ और बाप के साथ बैठे रहते थे, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। तो वो जो कलर्ड जो ग्लास जो कांच होता था, उनको सर्कल कर करके चूड़ियाँ बना रहे होते थे, ठीक है ना। यानी कि कांच है, उसको सर्कल में लाकर चूड़ियाँ बना रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। उनकी आँखें ना डार्क में ज़्यादा एडजस्ट करने लग गई हैं अब, यानी कि बाहर की लाइट उनकी आँखों को सूट नहीं करती जितना कि उनको वो डार्कनेस सूट करता है। That is why
इसीलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से वो जवान होने से पहले ही अपनी जो आँखें हैं वो खो देते हैं। आईसाइट मतलब उनका जो देखने की शक्ति है ना, वो चीज़ वो खो देते हैं। देखिए, अभी तक हम 2 कैरेक्टर्स की बात कर चुके हैं। पहले वाला कौन था? साहेब, जो कहाँ से था? सीमापुरी से, है ना। आए कहाँ से थे? कब आए थे? बांग्लादेश से आए थे, इन 1971 में आए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये चीज़ हमने पढ़ी पहले कैरेक्टर के बारे में। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा मुकेश है, ठीक है ना। मुकेश कौन है, कहाँ से है, फैमिली के बारे में बताया है, उनकी जो स्ट्रीट है, जो उनका जो रेजिडेंस है, उसके बारे में बताया है। तो ये 2 कहानियाँ हो चुकी हैं। अब जो नई जो बात चल रही है वो किसकी है? सविता, न्यू कैरेक्टर, है ना। तो अब इसके बारे में अगर आपसे ऐसे कैरेक्टर वाइज भी पूछ लिया जाए ना कि भाई साहिब के बारे में बताइए या फिर मुकेश या सविता, तो आपको अगर ऐसे टाइप आता है तो आपको सारी चीज़ें उसके बारे में लिख देनी है। जो कुछ आपने मुकेश के बारे में पढ़ा है, जो कुछ आपने साहिब के बारे में पढ़ा है, इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जब आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखो कि हाँ क्या क्या बात थी, साहिब ने क्या क्या बोला, फिर नरेटर ने उसका क्या जवाब दिया, वो क्या चाहता था, उसने क्या जॉब की, कहाँ से वो आए थे, कहाँ वो रह रहे थे, सारी बातें लिख दीजिए। यही एक क्वेश्चन है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, और वो कौन है? सविता। देखिए, यस, सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। अब ड्रेप का मतलब क्या है? डस्टी, ग्रे, यानी कि गंदी, है ना। कि सविता जो कि एक लड़की है और उसने क्या पहनी हुई है? गंदी सी डस्टी पिंक ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन। अब वो एक किसके साथ बैठी हुई है? एक उम्र दराज यानी कि बड़ी औरत के साथ बैठी हुई है, उसके साइड में। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास। सोल्डरिंग का मतलब क्या है? टाका लगाना, उनको जोड़ना, यानी कि वो पीसीज ऑफ ग्लास यानी कि ग्लास के टुकड़ों को क्या कर रही थी? जोड़ रही थी। ग्लास मतलब कांच। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। उसके जो हाथ है ना वो एक मशीन की तरह चल रहे हैं, जैसे कि मतलब जो टोंग्स मतलब चिमटा, है ना, जैसे कि मशीन चलती है ना उस तरीके से उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। कि मुझे आश्चर्य हुआ कि इफ़ शी नोज, क्या उसे पता है? द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, यानी कि जो बेंगल्स की प्योरिटी है, पवित्रता है। सैंक्टिटी मीन्स प्योरिटी, पवित्रता। कि जो चूड़ियों की जो पवित्रता है कि वो क्यों बनाई जाती है, वो क्यों पहनी जाती है ना, उसकी पवित्रता के बारे में उसको पता है। शी नोज है न, सॉरी, शी हेल्प्स मेक, जो कि वो बनाने में सहायता करवा रही थी, उसकी पवित्रता के बारे में क्या उसको पता है? अब ये बता रही है ना। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेंस सुहाग, है ना। सुहाग यहाँ पर हिंदी वर्ड यूज़ किया गया। कह रहे हैं कि इट सिम्बोलाइजेज, कि ये प्रतीक है एन इंडियन वुमेंस, जो भारतीय नारी है उसके सुहाग का प्रतीक है चूड़ियाँ। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यानी कि शादी में क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है ना। ऑस्पिशियसनेस, शुभ। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, कि एक दिन क्या होगा कि वो उसके ऊपर अचानक से पड़ जाएंगी ये सारी चीज़ें। क्या? व्हेन हर हेड, क्या होगा तब? कि व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, यानी कि जब उसका सर एक लाल दुपट्टे से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, जब उसके हाथों पर क्या? लाल मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जो लाल चूड़ियाँ हैं उसके कलाइयों में डाल दी जाएंगी। तब उस मतलब वो सारी चीज़ें उस पर पड़ेंगी ना, ये सब चीज़ें उसके साथ होंगी।
तब उसको समझ आएगा कि भाई हाँ क्या है ये चीज़ें, सुहाग की निशानी है ना। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, यानी कि उस बूढ़ी औरत की तरह जो कि उसके साइड में बैठी हुई है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि बहुत सालों पहले बनी थी ऐसी ही एक दुल्हन, है ना। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी हाथों में चूड़ियाँ अभी भी हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब लाइट नहीं है, यानी कि चमक नहीं है। यस, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज। अब वो जो बूढ़ी औरत है वो कहती है कि भाई मैंने तो एक वक्त के लिए, एक जैसे भाई इतने सालों से उन्होंने क्या नहीं खाया, एक शेर भर यानी कि पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, या ड्रेन्ड मतलब क्या होता है, निकल जाना, तो जॉय यानी कि खुशी नहीं थी उसकी, जो वॉइस थी वो क्या है, निराश है ना। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। अब ये नरेटर बता रही है कि उसने भाई अपनी पूरी लाइफ में कभी भी एक भरपेट खाना नहीं खाया था, एक टाइम जैसे अब खाते हैं सुबह शाम का, कभी भी ऐसा नहीं है कि भरपेट कर खाना खाया हो। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, ये था जो उसने, रीप्ड का मतलब क्या होता है, फल भोगना, है ना, काटना। तो ये चीज़ मिली है उसको, हर हस्बैंड। अब जो उसका हस्बैंड था, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, यानी कि उसकी दाढ़ी थी बड़ी बड़ी ना, तो वो कहता है कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी थी, शेज कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मुझे कुछ नहीं पता बेंगल्स के अलावा। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो कुछ भी किया है ना वो ये किया है कि मैंने अपने घर वालों के लिए रहने के लिए एक घर बना दिया है ना। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। देखिए, हियरिंग हिम यानी कि जो वो बोल रहा था ना, है ना, जो ये ओल्ड मैन है वो बोल रहा है, तो कह रहा है कि भाई उसको सुनकर, वन वंडर्स, इफ़ आश्चर्य होगा उसकी बात को सुनकर, जैसे इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, कि उसने वो अचीव कर चुका था जो कि बहुत सारे लोग अचीव करने में फेल हो जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ टाइम। और वो क्या था, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कि उनके सर पर छत थी, यानी कि उन्होंने घर तो बना लिया था, जो कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, अपनी पूरी लाइफ उनकी चली जाती है लेकिन वो घर तक नहीं बना पाते। लेकिन उसने एक काम तो कर लिया था कि कम से कम उसने उन लोगों के लिए घर तो बना दिया था। Okay students, now I will upload one more video for this chapter, so I will meet you in the next video with the remaining part. Till then, keep learning and keep watching. Bye bye.